जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके परिवंदन की नाशे विघ्न। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। नभज कहते रामानुज पद्धति प्रताप, अवन अमृत वै अनुसरो। देवाचार्य द्वितीय महामहिम हरियानंद, तस्राघवानंद भये भक्तन को मानदु। पत्राविलंब पृथ्वी करी व काशी स्थाई, चार वर्ण आश्रम सभई को भक्ति जड़ाई। तिनके रामानंद प्रगट विश्व मंगल जिन बबुधरो। रामानुज पद्धति प्रताप, अवन अमृत भय अनुसरो। नाभाजी कहते हैं श्री रामानुजाचार्य जी की पद्धति अर्थात विशिष्टाद्वैत सम्मत श्री संप्रदाय का प्रताप संसारी जीवों को भक्ति रूप जीवन देने के लिए अमृत के समान कल्याणकारी होकर पृथ्वी पर फैला। दूसरे देवाचार्य जी हुए, उनके हरियानंद जी हुए, उनके श्री राघवानंद जी हुए, जो भक्तों को आदर देने वाले थे, जिन्होंने भारत भूमि को अपने विजय पत्र के आश्रित कर लिया था। ये काशी में स्थायी रूप से निवास करते थे। इन्होंने चार वर्ण और चारों आश्रमों के लोगों में भगवान की भक्ति को सुदृढ़ रूप से स्थापित किया। उनके शिष्य रूप में भगवान श्री रामानंदाचार्य जी प्रकट हुए, जिन्होंने संसार का कल्याण करने के लिए ही शरीर धारण किया था। अब श्री देवाचार्य जी का चरित्र वर्णन करते हैं। इनका चरित्र इस प्रकार है। ये बड़े ही प्रभावशाली संत थे। पृथ्वी पर विचरण करते हुए इन्होंने वैष्णव धर्म का खूब प्रचार किया। एक बार ये काशीपुरी को जा रहे थे। मार्ग में एक गांव में विश्राम किए। भक्तों की रुचि देखकर श्रीमद् भागवत दशम स्कंद की कथा सुना रहे थे। श्रोतागण मंत्रमुग्ध होकर कथामृत का पान कर रहे थे। जब यमलार्जुन उद्धार का प्रसंग आया तो अचानक ही एक बहुत बड़ा पुराना वृक्ष जड़ से उखड़कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जय जय की गंभीर ध्वनि हुई। सबका ध्यान उधर आकृष्ट हुआ तो लोगों ने देखा उस वृक्ष से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। वैसे देवाचार्य जी के चरणों में प्रणाम कर हाथ जोड़कर बोला, हे प्रभु, आपके श्रीमुख से भगवान की मंगलमयी कथा सुनकर मेरा वृक्ष होने से उद्धार हो गया। अब मैं भगवान के धाम को जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वह दिव्य पुरुष अदृश्य हो गया। उस समय सब लोगों ने आकाश में शंख एवं घड़ियाल की मंगल ध्वनि सुनी। इससे विश्वास हो गया कि निश्चय ही वह दिव्यात्मा श्री हरिलोकवासी हुआ। आपकी महामहिमा जानकर वहाँ अनेक लोगों ने आपका शिष्यत्व स्वीकार किया। इसके बाद श्री हरियानंद जी का चरित्र वर्णन करते हैं। परमानंद कंद श्री हरि के प्रेमानंद में सदा लवलीन रहने के कारण इनके गुरुदेव श्री श्रियानंदाचार्य जी ने
इनका नाम ही रख दिया हरियानंद। इनका बड़ा ही दिव्य भव्य स्वरूप था। बड़े बड़े प्रमुख जीव इनका दर्शन करते ही भागवत परायण हो जाते थे। एक बार ये श्री जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा का दर्शन करने श्री जगदीशपुरी गए। साथ में बहुत से वैष्णव वृंद भी थे। रथ यात्रा के दिन देश देश के कोने कोने से असंख्य नर नारी भगवान का दर्शन करने आते हैं। भगवान के विशाल गगनचुम्बी रथ को भक्तजन हाथ से खींचकर गुंडीचा नामक स्थान को ले जाते हैं। वर्णन आया है कि रथ चलते चलते सहसा रुक गया। लोगों ने बहुत प्रयत्न किया परंतु रथ टस से मस नहीं हुआ। किसी को कोई उपाय नहीं सूझ रहा था कि क्या किया जाए। तब भीड़ में से निकलकर श्री हरियानंद जी ने सबको सुनाकर कहा, आप सभी लोग रथ को छोड़कर दूर हट जाएं, भगवान का रथ स्वयं चलेगा। सब लोगों ने ऐसा ही किया। सचमुच 100 कदम तक रथ अपने आप चला। अब तो उपस्थित जन समुदाय ने इसे हरियानंद जी का भक्ति का चमत्कार माना। भक्त वत्सल भगवान ने श्री हरियानंद जी की महिमा बढ़ाने के लिए ही यह लीला की थी। सर्वत्र सब लोग श्री हरि एवं हरियानंद जी की जय जयकार करने लगे। बड़े बड़े रागी विरागी अनुरागी बड़भागी जन श्री हरियानंद जी के चरणों में नतमस्तक हुए और शिष्य बन गए। अब श्री राघवानंद जी के बारे में बताते हैं। श्री राघवानंद जी श्री वशिष्ठ जी के अवतार थे। श्री रामावतार श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी इन्हीं के शिष्य थे। श्री राघवानंद जी श्री हरियानंद जी के कृपा पात्र थे। कहते हैं एक बार 3 जगह से एक ही दिन मंत्र उपदेश देने के लिए भक्तों ने आग्रह किया तो योग बल से 3 शरीर धारण करके एक ही समय सब जगह मंत्र उपदेश दिए। ये अपने समय के निश्चय ही सार्वभौम विद्वान थे। इन्होंने संपूर्ण निगम आगम का मंथन करके भक्ति को ही सार रूप में ग्रहण किया था एवं दूसरों को भी भक्ति का उपदेश दिया था। भक्त भगवान की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय